मजाल है जो भूखे रह जाए। इसलिए भूख भी डरती है कि मैं किसके पेट में घूम रही हूं। लेकिन हम व्रत स्वभाव से नहीं डरते, लड़ते हैं व्रत से। लोग एकादशी करते हैं द्वादशी की तैयारी करते हुए। इसलिए वास्तव में साधना का मतलब क्या है? साधो, अपने आप को साधो। छोटा सा बच्चा चल नहीं पाता, लेकिन मैया उसे खड़ा करती है और धीरे धीरे जिस दिन वो खड़ा होता है तालियां बजती है, आज मेरा बच्चा खड़ा हो गया। लेकिन वो खड़ा होने के बाद जब वो दौड़ना शुरू करता है तो फिर जिंदगी में खड़ा होना ही छोड़ देता है। फिर वो दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। हमारी भी यही स्थिति हो रही है, हम दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं। 2 का 4, 4 का 10, 10 का 50, 50 का लाख, कहीं कोई अंत ही नहीं है जीवन का, कहीं कोई ठहराव नहीं, कोई रुकाव नहीं। इसलिए वास्तव में समझ लें जीवन के उस प्रयोजन को, जीवन के उस सत्य को जो बुद्ध ने समझ लिया, जो मीराबाई ने समझ लिया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझ लिया, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी उतने एक अंजलि में 1 बूंद छाछ पीकर ठाकुर का भजन करते थे। हम 4 टाइम डिनर करते हैं, हमारा नाश्ता भी कोई डिनर से कम थोड़ी ना है। हमारा नाश्ता भी डिनर, हमारा लंच तो सुपर डिनर। इसलिए वास्तव में अपने जीवन को, जो हमारी आत्म रोशनी है, वो तब प्रकट होगी जब शरीर सधेगा। जिसने शरीर को साधा, जिन्होंने इंद्रियों को नियमन किया, जो क्रोध को पचा गया, लोभ को पचा गया, ईर्ष्या को पचा गया, विकृतियों को पचा गया, क्षुधा को। इसलिए मित भुट बहुत थोड़ा सा, उतना खाओ जितना खाकर भूखे रह जाओ। थोड़ी सी भूख रहने दो, किसी दिन ट्राई करो, थोड़ा सा भूखा रह जाओ, फिर आप देखो कितने फ्रेश होते हो। लेकिन हम तो टल का भी आज ही खा लेना चाहते हैं। मजाल है जो भूखे रह जाए। इसलिए भूख भी डरती है कि मैं किसके पेट में घूम रही हूं। इसलिए वास्तव में अन्न की श्रेष्ठता हो, पवित्रता हो, पूर्णता हो, उसका परिमार्जन हो, परिष्कार हो। इसलिए हमारे यहाँ व्रत होता है, एकादशी का व्रत। सभी धर्मों में व्रत है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है या व्रत नहीं है। आप खाओ, कब तक खाओगे ये सब चीजों को? जिंदगी में श्री राम से ऐसा प्रेम हो जाए कि एक दिन कथा ही तुम्हारा आहार बन जाए। कृष्ण विरह आहारयाहा। गोपियां क्या खाती हैं? अब कृष्ण विरह को ही खा लेती हैं। मीराबाई क्या पीती है? पिबंती है। आओ ना, भागवत में ये कथा नहीं है, ये ड्रिंक है। आओ भैया, प्याऊ लगी हुई है। ऑरेंज जूस है, मैंगो जूस है, पाइनएप्पल जूस है, कितने प्रकार के जूस रखे हुए हैं। ऐसे ही गुरुदेव सुखदेव कह रहे हैं, आओ पिबंती है भगवत आत्मनस्सताम कथामृतम श्रवण पुटे सुसंभृतम पुनंति ते सर्व विषय विदूषिताशयम ब्रजंति तच्चरण सरोरोहांतिकम। आओ, तुम्हारी जिंदगी जीवन जीवन जन्म जन्मांतरों की अजर प्यास बुझाने वाला कोई मंडल में रस है तो महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ठाकुर की कथा ही तुम्हारा आहार बन जाए, ठाकुर का प्रेम ही तुम्हारा जल बन जाए, ठाकुर का चरित्र ही तुम्हारे अलंकार बन जाए, ठाकुर का भाव ही तुम्हारे वस्त्र बन जाए, महामंत्र ही तुम्हारे जीवन का एक उत्तम आहार बन जाए। कथा मात्रैक जीवनम। कथा ही जिनका वास्तविक जीवन है, कथा ही वास्तविक जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता है, वो हमें प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए। इसलिए एकादशी का व्रत, नवरात्रों में कितने लोग व्रत में रहते हैं, लेकिन हम व्रत स्वभाव से नहीं करते, लड़ते हैं व्रत से। कितनी माताएं दिन भर व्रत करती हैं, सपने में होटल में खाना खाने जाती है। उनको ड्रीम कौन से आते हैं? बहुत ज्यादा कहीं जाके रेस्टोरेंट में खाना खाया ही। लोग एकादशी करते हैं द्वादशी की तैयारी करते हुए। 7 बजे तो बड़ा एकादशी हो पक्का श्योर। मैंने तो भी छड्डी नहीं है, मैंने छड्डी देता है। मैंने एक बार वो जो बोल देना है 10 बजे तक बोले कुछ खाने को है, कुछ छोटा एप्पल, थोड़े काजू वाजू, बादाम,
वो पत्नी ने थोड़े से काजू धर दिए, एक कटोरा के 2-4 ले लेंगे, वो पूरा कटोरा ही काजू खा गया महाराज। 12 बजे और कुछ है, थोड़ा सा दही आलू मिल जाए। 4 बजे तक तो परेशान हो गए। 8 बजे तो भोजन ही टल लिया रसोई में जाके। कितने लोग तो पत्रा लेकर बैठते हैं, अगर 81 रात में 12:22 पे बदल गई तो 1 बजे खाना खाने बैठ जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी अपना संयम करके देखो। श्री रामश्च शीलश्च धैर्यम श्रेष्ठ गुणोव्रता। भगवान श्री राम जी का प्रसाद क्या है? रामायण का प्रसाद बाहर से बटने वाले मठरी और मौन भोज नहीं है, वो तो श्रेष्ठ प्रसाद है, अटूटा प्रसाद है। वास्तव में श्रेष्ठ प्रसाद क्या है? तुम्हारा संयमन, तुम्हारा नियमन, तुम्हारी मर्यादा। इसलिए यहाँ आए हो उपवास करते हुए, मौन रहते हुए, हर क्षण का उपयोग हो। 2 घंटा 3 घंटा रोज 16 माला नाम संकीर्तन हो, और कमरा में बैठकर, एकांत में बैठकर हम जप करें। तो मैया डायरी पेन लेके बैठती हैं, हम कुछ लिखें।